गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 3 है हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फैट्स। फैट्स आर स्टडी सोर्स ऑफ एनर्जी। वसा जो है फैट्स का हिंदी होता है वसा। वसा ऊर्जा के जो है वो स्थिर स्रोत हैं। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, अधिक ऊर्जा देते हैं। दे आर डिपोजिटेड इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी अंडर द स्किन। वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों को विभिन्न हिस्सों में त्वचा के नीचे जमा होते हैं। कहाँ? तो अंडर द स्किन। स्किन मीन्स क्या? त्वचा, त्वचा के नीचे जमा होते हैं। द लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। और ये जो लेयर होता है स्किन के नीचे, वो हमारे बॉडी को क्या करता है, किस चीज़ में मदद करता है? तो गर्म रखने में मदद करता है। वाटर, घी एंड ऑयल्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। अगर बोलें कि क्या खाने से हम लोगों में फैट्स बढ़ेगा या फैट्स की कमी नहीं होगी, तो बटर, अगर बोला जाए मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर है, घी भी है, एंड ऑयल आर रिच सोर्सेस ऑफ फैट्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं फैट्स में दिया हुआ है, एग भी दिया हुआ है, घी दिया हुआ है, मीट एंड फिश दिया हुआ है, बटर, ऑयल। कहीं ना कहीं ये सब खाने से क्या होता है, फैट्स की कमी नहीं होती है। जैसे आप लोग ठंडी के दिनों में देखते होंगे कि घी दिया जाता है खाने के लिए, इसलिए दिया जाता है क्योंकि फैट्स की कमी ना हो। घी खाने से क्या होता है, शरीर में गर्मी बनी रहती है। फैट्स में रिजल्ट इन ड्राई स्किन, हेयर लॉस एंड पुअर ग्रोथ। वसा की कमी से क्या होता है, फैट्स की कमी से स्किन सूखा हो जाता, सूखा पड़ जाता है। किसी किसी का स्किन देखिएगा बहुत ही ड्राई होता है, हेयर, बाल जो होते हैं वो झड़ते हैं और उनका ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों को आप लोग देखे होंगे कि बहुत ही छोटे रह जाते हैं, उनका शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। हाउएवर इनटेक ऑफ एक्सरसाइज फैट्स में काउज ओबेसिटी। ज़्यादा फैट्स का यूज करने से अगर हम लोग ये चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग मोटापा के शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कुछ लोग जैसे ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, अगर वो स्लिम होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सुबह सुबह दौड़ते हैं, अपने शरीर से फैट्स को कम करते हैं, ऑयल कम नहीं कर देते हैं, तेल नहीं खाते हैं, तेल से बने हुए चीज़ नहीं खाते हैं वो। तो ऐसा होता है। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट बट आर एसेंशियल टू मेंटेन गुड हेल्थ। विटामिन की मात्रा जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है, लेकिन स्वास्थ्य को बनाए रखती है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा ही विटामिन क्यों ना लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। दे कीप अस फिट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ये क्या करता है, हमारे शरीर को फिट रखता है और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन। विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन से सोर्सेस हैं? तो पत्तीदार सब्जियां और फल। दे आर मेनी काइंड्स ऑफ विटामिन लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई.टी.सी। और विटामिन जो हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी, और बहुत हैं। विटामिन के है और विटामिन ई है। तो आइए देखते हैं टेबल ये, और उसमें देखते हैं विटामिन से ए का सोर्सेस क्या है और उसका फंक्शन क्या है। विटामिन ए सोर्सेस हैं मिल्क, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल। ये आप लोग समझ रहे हैं कि क्या है ये। प्रोटेक्ट टीथ, आइज़ एंड अदर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मतलब ये जो है दांतों, आँखों और अन्य की रक्षा करते हैं हमारे शरीर के नाजुक भागों को। विटामिन बी, सीरियल्स, बीन्स, पीस, ग्रीन वेजिटेबल, ई.टी.सी। ये सोर्सेस हैं और ये इनका फंक्शन क्या है? हेल्प इन प्रॉपर ग्रो एंड फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये किस चीज़ में मदद करता है? तो नर्वस सिस्टम जो है उसका विकास में और उसके कार्य में, फंक्शन में काम करता है। विटामिन सी, वेजिटेबल्स, सिट्रस फ्रूट्स, ई.टी.सी। हेल्प इन हेलिंग बाउंड्स एंड मेकिंग रेड ब्लड सेल। ये मदद करता है लाल रक्त कोशिका बनाने और घाव को भरने में। जब भी कोई कट हो जाता है हमारे शरीर में तो कहना कि घाव को भरता है जल्दी से। विटामिन डी है मिल्क, बटर, चीज़, ई.टी.सी। इट रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स।
विटामिन डी जो है वो क्या करता है, हमारे दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक है। वो हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी दूध, मक्खन, पनीर आदि में पाया जाता है। विटामिन ई है सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल, एग, ईटीसी, इसमें विटामिन ई पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, प्रोमोट आई एंड स्किन हेल्थ। ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है और आँखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। या आँखों मतलब किसी को अगर देखने में दिक्कत है तो विटामिन ई खाएगा तो कहीं ना कहीं तो या त्वचा किसी का ड्राई हो गया जैसे, या त्वचा से कोई समस्याएं हैं तो इसके स्वास्थ्य को बढ़ाता है ये। विटामिन के है फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईटीसी, हेल्प इन ब्लड क्लॉथिंग। ये किस चीज़ में मदद करता है, ये खून को गाढ़ा करने में मदद करता है। जैसे कहीं कट जाता है और खून बहुत बहता है, किसी किसी में विटामिन के की कमी होती है तो खून बहता है, और जिसके विटामिन के रहता है वो खून जल्दी जम जाता है और ज़्यादा खून नहीं बहता। सड़क पे अगर किसी की दुर्घटना होती है तो कुछ लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं और कुछ लोगों में सांस बचे रहते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है, एक्सीडेंट के दरमियान जिनके शरीर में विटामिन के रहता है तो खून थक्का पड़ जाता है, ज़्यादा नहीं बहता है वहाँ से। और किसी में विटामिन के की कमी होती है तो खून बह जाता है और वो लोग जल्दी मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विटामिन्स और मतलब जैसे हेल्थ हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी रहना। आजकल जानते हैं आप लोग कोरोना वायरस चल रहा है तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हम लोग को भोजन सही तरीके से खाना चाहिए। अब आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।